प्रिय विद्यार्थियों, शुभ संध्या। कल हम लोग शैक्षिक तकनीकी की अवधारणा के संबंध में चर्चा कर रहे थे कि शैक्षिक तकनीकी किस प्रकार से आज शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अग्रणी भूमिका निभा रही है। एक अध्यापक अपने शिक्षण को वर्तमान परिवेश में प्रभावी बनाने के लिए, शिक्षण अधिगम को सरल बनाने के लिए अपने व्यक्तित्व का छाप, अपने शिक्षण का छाप अपने विद्यार्थियों के मानस पटल पर अंकित करने के लिए किस तरह से वैज्ञानिक तकनीकी का प्रयोग करता है, उसी को हम तकनीकी यानी शिक्षण तकनीकी की संज्ञा देते हैं। शिक्षण तकनीकी को जानने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा और तकनीकी। शिक्षा का आशय है एजुकेशन और तकनीकी यानी एजुकेशन में कौन सी तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। एजुकेशन में टेक्नोलॉजी है, तो एजुकेशन और टेक्नोलॉजी जोड़ के एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बना है। तो शिक्षा के अर्थ के संबंध में अगर हम चर्चा करें तो एक लॉक हुए हैं, प्रोफेसर लॉक, जो कहते हैं कि पौधों का विकास कृषि द्वारा तथा मनुष्यों का विकास शिक्षा द्वारा होता है। और इसी प्रकार अमेरिकी शिक्षा शास्त्री जो जॉन डीवी हुए हैं वह कहते हैं कि जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है, उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का महत्व है। यानी व्हाट फूड फॉर फिजिकल डेवलपमेंट, एजुकेशन इज फॉर सोशल ग्रोथ। लॉक यही कहते हैं कि प्लांट्स आर डेवलप बाय कल्टीवेशन, मैन बाय एजुकेशन। राजा भर्तृहरि लिखते हैं कि विहीन व्यक्ति पशु समान, माने विद्या विहीन नर पशु समाना। अर्थात ऐसा न विद्या न तपो न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त लोके भूभारे भूता मनुष्य रूपेण मृगशरन्ति। तो इस तरह से विद्या के अभाव में मनुष्य पशु के समान होता है। हमारे शास्त्रों में भी इसी प्रकार के उल्लेख मिलते हैं। किम किम साधयति कल्पते वो विद्या, अर्थात कल्पता के समान विद्या से क्या क्या प्राप्त नहीं होता। यानी विद्या से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से डॉक्टर योगनीज ने इसके महत्व को स्पष्ट करते हुए जो लिखा है कि शिक्षा युवाओं के लिए एक शानदार संतुलन है, वृद्धों के लिए बड़ी संतोषदायी है और निर्धनों का धन एवं धनवानों का आभूषण है। तो शिक्षा को इस तरह से परिभाषित किया है विद्वानों ने। लेकिन अगर हम इसके अर्थ की बात करें तो शिक्षा के 4 अर्थ बताए गए हैं। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, शिक्षा का संकीर्ण यानी संकुचित अर्थ, शिक्षा का व्यापक अर्थ और शिक्षा का वास्तविक अर्थ। हम इस पर इसके पहले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं, जो ईंधन ड्यूको से मिलकर के बना है। ई माने अंदर से, ड्यूको माने बाहर निकालना, अर्थात बालक की आंतरिक शक्तियों का सर्वोत्तम विकास ही शिक्षा कहलाता है। ऐसे ही अगर ये देखा जाए कि शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या होता है, माने हमने जैसे शाब्दिक अर्थ में बताया कि संस्कृत साहित्य में इसको विद्या कहते हैं और या शिक्षा कहते हैं। शिक्षा शिशु धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना या ग्रहण करना। विद्या शब्द का प्रयोग भी शिक्षा के अर्थ में ही होता है। तो सा विद्या या विमुक्ते, जो विद धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है जानना। अर्थात विद्या का अर्थ हुआ ज्ञान या किसी चीज़ की जानकारी। तो शिक्षा कहिए, विद्या कहिए, एजुकेशन कहिए, रूप सबका एक ही है। तो इस तरह से अगर संकुचित अर्थ माने, संकुचित अर्थ में शिक्षा वो है जो सीमाओं में बंधी, अर्थात
शिक्षा किसे दिया जाए, कैसे दिया जाए, कब दिया जाए, कहाँ दिया जाए, किसके माध्यम से दिया जाए, जिसमें सब कुछ सुनिश्चित होता है। किसे दिया जाए, विद्यालय अध्यापक छात्र हो गया, कैसे दिया जाए, पाठ्यक्रम हो गया, कहाँ दिया जाए, विद्यालय हो गया, किसके माध्यम से अध्यापक हो गया, यानी सब कुछ सुनिश्चित पहले से होता है, वो संकुचित शिक्षा होती है। और कोई भी देश किसी महत्वपूर्ण पदों पर आगे कोई भी व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण पद पर आगे बढ़ता है तो वो संकुचित शिक्षा के द्वारा बढ़ता है, संकुचित शिक्षा का उसमें योगदान होता है। इसी तरह से जो मैकेंजी साहब कहते हैं कि हमारी शक्तियों के विकास और सुधार के लिए चेतनापूर्वक किए गए प्रयासों को ही शिक्षा कहा जाता है। या जो है थॉमसन का लिखते हैं कि शिक्षा एक प्रकार का वातावरण है जिसका प्रभाव व्यक्ति के व्यवहार को आदतों और दृष्टिकोणों के पर अस्थायी परिवर्तन के रूप में किया जाता है। तो इस तरह से जॉन स्टुअर्ट मिल जो कहते हैं, उनका कथन है कि जो है संस्कृति जो प्रत्येक पीढ़ी आने वाले उत्तराधिकारियों को सप्रयोजन प्रदान करती है जिससे कि वह सुरक्षित हो जाएं और संभव हो सके तो प्राप्त प्रगति के स्तर को ऊपर उठा सकें, ये शिक्षा है। तो ये हो गया शिक्षा का संकुचित अर्थ, यानी सब कुछ सुनिश्चित होता है। शिक्षा का व्यापक अर्थ में हमने चर्चा किया था लाइफ इज एजुकेशन एंड एजुकेशन इज लाइफ, यानी शिक्षा ही जीवन है और जीवन ही शिक्षा है। अर्थात बालक जन्म से लेकर के और मृत्यु तक, जब से इस संसार रूपी पाठशाला में बच्चे का जन्म होता है और जब तक इस संसार रूपी पाठशाला से वो विदा नहीं लेता है, तब तक हमेशा सदैव उठते बैठते खाते पीते सोते जागते हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता है, एक्सपीरियंस द्वारा सीखता है, परिवार में सीखता है। तो इस तरह से जो है इन्होंने बताया कि शिक्षा का जो व्यापक अर्थ है। और वास्तविक अर्थ में अगर आप देखें कि शिक्षा वास्तव में है क्या, यानी शिक्षा के संबंध में अगर तमाम बातों को आप देखेंगे तो भ्रम उत्पन्न हो रहा है कि संकुचित अर्थ क्या है, शैक्षिक अर्थ क्या है, व्यापक अर्थ क्या है। तो इसमें देखने में आपको थोड़ी सी दुविधा हो रही होगी। तो अब प्रश्न ये है उठ सकता है कि आखिर शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है। तो शिक्षा के वास्तविक अर्थ को स्पष्ट करते हुए पाठक एवं त्यागी लिखते हैं कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो मनुष्य को जन्मजात प्रवृत्तियों के स्वाभाविक एवं सामंजस्यपूर्ण ढंग से या सामंजस्यपूर्ण विकास को या विकास में योगदान देती है, जो उसकी वैयक्तिकता की पूर्ण विकास करती है, उसे अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित करना सिखाती है या अपने वातावरण में सामंजस्य स्थापित करने में सहायता प्रदान करती है, उसे जीवन एवं नागरिक कर्तव्यों के एवं दायित्वों के लिए तैयार करती है और उसके व्यवहार, विचार एवं दृष्टिकोण में ऐसा परिवर्तन करती है जो समाज, देश एवं विश्व के लिए आवश्यक है। तो इस तरह से शिक्षा के इन चारों अर्थों की हमने चर्चा की। कल हम टेक्नोलॉजी के बारे में अध्ययन करेंगे। आज अगर शिक्षा के बारे में आपको समझ में आया तो कल टेक्नोलॉजी पे चर्चा करके और फिर हम शिक्षण तकनीकी पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।